हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइस अपने फोर्स एंड इट्स मोशन के बारे में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले का सेशन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। बायोलॉजी के भी सेशंस आ चुके हैं चैनल पर। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की या फिर टीजीटी साइंस से रिलेटेड, ईएमआरएस और या फिर किसी भी अदर स्टेट का कोई भी टेट जो कि आप साइंस बैकग्राउंड से देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज़ उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। मतलब अब वो जो कार है वो स्टॉप हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भी मोटर्स कार या कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन रेस्ट स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन अगर ब्रेक लगने के बाद वो चीज़ रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट फोर्स। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा। मीटर पर सेकंड आई होप अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर जो होता है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रेक वाली बात कही गई है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। टाइम कितना है देखिए 4 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम कितना है 4 सेकेंड है, और मास कितना दिया गया है यहाँ पर 1000 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू ma। ये हमने पहले प्रीवियस सेशन में भी करा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो F इज इक्वल टू ma एंड A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t। तो फोर्स देखिए यहाँ पर ये निकल कर आ गया। अब ये माइनस में है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक की वजह से जो फोर्स लग रहा है तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटरसाइकिल जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि हाँ आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या मैं किस तरीके से और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी आप अपने सजेशंस रख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए ट्रक कैसे स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 400 मीटर डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स। 400 मीटर की जो दूरी है उसने कितनी देर में तय करी, तो 20 सेकेंड में। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अब चूंकि जो ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस 400 मीटर है, टाइम 20 सेकेंड है, मास 7 मेट्रिक टन है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7000 kg। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma होता है। अब दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, F और A। अब 3 वैल्यू है F M A, जिसमें से हमें 2 फाइंड आउट करनी है। तो कैसे काम चलेगा, तो सबसे पहले अब हमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। हम S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 400 वैल्यू डिस्टेंस की दी है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और अब हम F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 7000, ए कितना निकल कर आया 2, तो 14000 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम से रिलेटेड हम इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। When two or more bodies act upon one another, their total momentum remain constant। अगर दो बॉडीज़ या फिर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक काम करती हैं एक्ट अपॉन वन अनदर, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। वेन एवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम देन सम अदर बॉडी मस्ट बी लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर कोई बॉडी किसी भी मोमेंटम को गेन करती है तो उस दूसरी ऑब्जेक्ट को सेम अमाउंट में मोमेंटम को लूज करना होगा। फिर है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मतलब टक्कर के पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। फिर है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ये वाला एक फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन एंड टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। फिर यहाँ पर मोमेंटम ऑफ बुलेट दिया है। मोमेंटम आप सबको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी अब चूंकि किसका है, बुलेट का, तो हमने यहाँ पर बुलेट लिख दिया। मोमेंटम ऑफ गन, मास ऑफ गन इज इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg। तो मास ऑफ गन कितना है 6 kg। फिर है विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब हमें गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमको क्या दिया गया है, मास ऑफ बुलेट दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। आप सबको पता है मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू चेंज दिस ग्राम वैल्यू इनटू किलोग्राम। अंडरस्टूड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ गन कितना है 6 किलोग्राम, और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमारे सामने फॉर्मूला हमको अच्छे से लर्न हो गया। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आई होप यहाँ तक आपको लर्न हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। हम वैल्यूज रख देंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। एक कार है जिसका वजन कितना है, जिसका मास कितना है 1500 किलोग्राम, ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड से, कोलाइड करती है, टक्कर खाती है या टकराती है विथ अनदर कार ऑफ जिसका मास कितना है 1000 kg, ट्रैवल कर रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड से इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये कार जा रही है और ये दूसरी कार है तो वो सेम डायरेक्शन में कोलाइड करती हैं। आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स, अब ए की जो वेलोसिटी है कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि अब कितनी रह गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, कार बी की, और वो भी आफ्टर कॉलिजन, बिकॉज बिफोर कॉलिजन कितनी है कार बी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, इक्वल होता है। तो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए। वैल्यूज़ को रख देंगे, मोमेंटम ऑफ कार बी निकाल लेंगे। फिर टोटल मोमेंटम, अब टोटल मोमेंटम क्यों निकाला, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में कोलाइड कर रही है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कोलाइड करती तो हम क्या करते, माइनस कर देते। तो अब चूंकि सेम डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, इसको
प्लस कर देंगे। आफ्टर कॉलिजन देखिए वेलोसिटी है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड कार ए की, वेलोसिटी ऑफ कार बी की हमको फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम ऑफ कार ए इज इक्वल टू मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो इस तरीके से आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कार ए का निकल आया। मोमेंटम ऑफ कार बी निकालना है तो मास ऑफ कार बी इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब चूंकि वेलोसिटी हमको निकालनी है कार बी की तो हम इसको वेलोसिटी का बी और कार का बी लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो वैल्यूज हम रख देंगे। अब क्या करना है, इस यहाँ पर ये देखिए आप सबको पता है ये यहाँ पर ही प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से वैल्यू। तो वेलोसिटी कितनी निकल आई आफ्टर कॉलिजन 22.5 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। व्हाट्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। एक बुलेट है, उसका मास कितना है 10 ग्राम है। आप सबको पता है कि जब भी मोमेंटम की बात आती है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो हमको इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, इस ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 400 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम m1 v1, मतलब चूंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ब्लॉक है और एक बुलेट है, इसलिए हमने इसको 1 और 2 का नाम दे दिया। तो मोमेंटम कितना निकल कर आया 4 ग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये बुलेट जो है वो किस में एम्बेडेड कर गई है, एक वुडन ब्लॉक में। तो अब जो चीज़ जैसे बंदूक अगर उस लकड़ी के बॉक्स में एम्बेडेड कर गई है तो लकड़ी का बॉक्स और उस बुलेट का वजन दोनों हमें एक साथ निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो क्या है भाई, उस ब्लॉक का वजन कितना है, उस वुडन ब्लॉक का 900, और इसका कितना निकल कर आया था 10 ग्राम। तो 910 ग्राम, और इसको अब हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट दोनों का निकालना है। मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट, क्योंकि अब बुलेट उसमें एम्बेडेड है, मतलब घुसी हुई है, धसी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भाई, m1 v1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m2 v2। तो इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ये आपका V2 निकल कर आ गया कितना 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या TGT EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत हेल्पफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। सेशंस में लगातार बने रहिए। इससे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो अलग अलग स्टेट के टेट वगैरह हुए हैं उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएँ। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।